इन दोस्तों, चलिए देखते हैं आरआरसी ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं ये सब सिर्फ डाटा इसका क्या है अलग है और सब सेम है, मतलब कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपका आ रहा है और डाटा सब क्या है सेम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखा जाए तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपको सीरीज का दिया है। तो सीरीज में देखिए आपका यहाँ पे देखिए कितने का वर्ग है, 6 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, 10 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, 14 का वर्ग है। तो यानी इसमें कितने का अंतर, देखिए 4 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें आगे भी 4 4 यानी 18। 18 का वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग आपका कितना होता है, 324। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 324। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो अगला क्वेश्चन में आपका दिया है ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है लगभग। तो चलिए देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपका पहले सबसे पहले से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए अब यहाँ पे 17 आ गया। तो आप लोगों को इसको क्या बनाना है कि इसका जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा देखिए, जोड़ा बनता है गुणनखंड से। तो गुणनखंड इसमें 17 का होगा ही नहीं, 16 का होगा। तो 16 का होगा और 15 का होगा। तो हम कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 अंक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 17 करें तो लगभग आपको 2 अंक, मैक्सिमम 2 अंक छोड़ दिया करिए। तो इसका बन जाएगा 3 × 5, यानी कि 3 3 का 5 जोड़ा बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। 3 3 3 3 3, 2 छूट गया, उसे छोड़ दीजिए। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका BAA, यहाँ पे BA, यहाँ पे है BB। तो यानी देखिए यहाँ एकांतर सीरीज चल रही है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो एकांतर सीरीज में आपका यहाँ पहले होगा आपका B, फिर यहाँ होगा A, यानी BAA। तो फिर आगे आपका है BAA, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी, आपको ध्यान देना है थोड़ा से। तो यहाँ पे कितना होगा BAA, यहाँ पे कितना है BAA। फिर आगे देखिए यहाँ पे कितना होगा A होगा, यहाँ पे कितना होगा A होगा। यानी कि देखिए आपका ट्रिपल चलेगा। ऐसे ही आपको बनाना है। कितना आंसर हो जाएगा, BAA, यानी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको ध्यान से देखिए। ये होता है आपका नंबर 3 पे, ये होता है आपका 25 पे, ये होता है 4 पे। ये आगे देखिए, ये होता है 6 पे, ये होता है 20 पे, ये होता है 8 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है आपका 15 पे, ये होता है 12 पे। अब इतने ही में आपको पता लग जाएगा क्या करना है। चलिए देखिए 3 से बनाया गया 6, यानी +3 किया गया है। फिर 5 से 20 बनाया गया, यानी -5 किया गया है। फिर 4 से 8 बनाया गया, यानी +4 किया गया। यानी पहले किया है आपका +3, फिर किया है -5, फिर +4, यही किया है। आगे वाले में भी देखिए, इसमें +3 किया है, इसमें -5 किया है, इसमें आपका किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में +3, 12 में अगर +3 करेंगे तो 15 15 यानी कि O। फिर J यानी कि 10 10 में से -5 करेंगे तो कितना होगा आपका 5 5 पे, यानी कि E आएगा। इसी तरीके से P में क्या करेंगे, P आपका होता है 16, इसमें +4 करेंगे कितना होगा 20, यानी 20, यानी OET आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अज्ञान संबंधित है किससे, गरीबी से। यानी अज्ञानता आपको गरीबी से मिलती है, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इसकी वजह से आप अज्ञान रह जाएंगे। ये संबंध है आपका। जैसे देखिए यहाँ पे दिया शिक्षा, शिक्षा किससे मिलती है, धन से मिलती है। यानी इस जो क्वेश्चन बोला उसके परिप्रेक्ष्य में ये आंसर है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में, तो इसका आंसर क्या होगा, धन होगा। यानी गरीबी से हमें शिक्षा मिलती है और धनी व्यक्ति को, सॉरी, गरीबी से हमें अज्ञानता मिलती है, धन से हमें शिक्षा मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए सेम पैटर्न पे, जो पैटर्न है आपका वो था। यहाँ पे देखिए कितने पे है, 18 पे है। ये कितने पे है, 13 पे है। ये कितने पे है, ये है आपका यस यस, ये होता है आपका 19 पे या फिर ये 11 पे। आगे ये आपका 19, फिर उसके बाद 12, 12 के बाद 21, 21 के बाद 9। तो देखिए 19 यानी 1 जोड़ा गया है, फिर 13 में 1, फिर इसके बाद कम किया गया है, इसमें +1 किया गया है, इसमें -1 किया गया। फिर 19 में +2 किया गया है, और फिर आपका कि 11 होता है, इसमें -2 किया गया है। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसमें +1 करना है, +1, और इसमें -1, इसमें +2, इसमें -2 करना है। अब के मतलब 11, तो 11 में +1 करेंगे 12, 12 यानी कि यल हो जाएगा आपका। फिर इसी तरीके से यम में -यम 13 होता है, फिर ये भी यल हो जाएगा। यफ आपका होता है 6 पे, 6 2 8 हो जाएगा। फिर होता है जेड आपका होता है 26 पे, 26 कम करके 24, 24 यानी कि यक्स।
ये होगा एच, एच मतलब 8 होता है, ठीक है। इसी तरीके से होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, जब आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो यानी इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है या उसका वर्ग किया है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे 16 का वर्ग करके 16 जोड़ा गया है। यहाँ करेंगे 22 का वर्ग और 22 जोड़ देंगे, ठीक है। 22 का वर्ग आपका कितना होता है, 848, ठीक है। 22 का क्या करेंगे, वर्ग, सॉरी आप 848 नहीं होता है। चलिए देखिए 22 का वर्ग आपका कितना होगा, ठीक है, 484 होता है, ठीक। 22 का वर्ग आपका 484 होगा। यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 22 ऐड कर देंगे। 22 ऐड करेंगे कितना, 6 होगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे होगा आपका 4 1 5, यानी कि 506 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। भिन्न है मतलब कौन सा अलग है। ये धारा दिया है, पुल दिया है, नहर दिया है और नदी दिया है। इसमें पुल भिन्न है, किस लिए कि धारा भी एक प्रवाह है, नहर नदी में भी एक प्रवाह होता है और नहर में भी एक प्रवाह होता है, लेकिन पुल क्या होता है, स्थिर होता है, इसलिए क्या है, ये अलग है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया 27 64 75 और 216। तो ये याद रखना है, 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 6 का घन है, लेकिन ये किसी का घन नहीं है, इसलिए क्या है, अलग है। चलिए आगे देखिए। अब पूछ रहा है इनमें से कौन अलग है। तो देखिए कैसे अलग है, ये 2 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 14 पे होता है। यहाँ पे 17 18 19 फिर 7 8 9। तो देखिए 2 3 4 फिर 17 18 19 7 8 9, तो ये 11 13 14 हो गया। तो यानी कि कौन सा अलग है, ये अलग है आपका, ये सब सेम पैटर्न में चला, ये अलग पैटर्न में चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि लगता है क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं क्या, ठीक है चलिए देखते हैं। देखिए दिया कि यह फोटोग्राफ मेरे दादा के पुत्र के पिता का है। तो देखिए क्या बोला है कि यह फोटोग्राफ मेरे दादा, यानी कि मैं यहाँ पे हो गया मेरे दादा, यानी मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता हो गए, मेरे दादा के दादा हो गए, दादा के पुत्र यानी पिता, और फिर पुत्र के पोते, पोते यानी कि इनके बेटा मैं हूँ, मेरे बेटे का, पोते के पिता, पिता मतलब ये हो गया। तो पूछा जाएगा कि फ़ोटो किसका है, तो फ़ोटो किसका है, मेरा ही है, स्वयं का है फ़ोटो, जो बोल रहा है उसी का क्या है, फ़ोटो है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्या दिया, 6 लोगों को दिया है। 6 लोगों को क्या करना है, सर्किल में बैठाना है। 6 लोगों को हम बना ले रहे हैं, 6 लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर्किल में बैठाएंगे। 6 लोग हैं, जरूरी नहीं कि उसी तरीके से। फिर यहाँ पर दिया है कि बकरी जो है सुअर के दाहिनी तरफ बैठी है। बकरी जो है सुअर की, तो मान लेते हैं सुअर यहाँ पे है, सुअर, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, दाहिना तरफ मतलब इधर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी बकरी, ठीक है। फिर दिया है कि गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधे हैं। गाय और गधे कुत्ते के बगल में आपके नहीं बंधे हैं। गाय जो है गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है, ठीक है। गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। फिर दिया कि यदि सभी जानवर एक अष्टभुज के कोण में निशान, कोण के निशान हैं, तो क्या कह रहा है ना कि ये खष्टभुज बना दे रहा है। देखिए ऐसे खष्टभुज बन जाएगा ना, ये आपका खष्टभुज बन गया। तो घोड़ा सूअर के तिरछे विपरीत बैठा है। घोड़ा जो है सूअर के तिरछे विपरीत, यानी 1 2, यानी तिरछे विपरीत मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, घोड़ा बैठा है, ठीक है। घोड़ा बैठा है। तो पूछा जा रहा है कौन सा जानवर सूअर के ठीक बगल में, यानी ठीक बगल में बैठा है। तो ठीक सूअर के ठीक बगल में कौन सा जानवर बैठा है, सूअर के ठीक बगल में कौन सा जानवर बैठा है, इसको बताना है आपको। तो यहाँ पे हो गई आपकी सूअर,
ठीक बगल में दाएँ पूछ रहा है, दाएँ यहाँ पे सॉरी बाएँ पूछ रहा है, तो बाएँ कौन बैठा है, तो बाएँ मतलब इधर, इधर मतलब इधर कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि किसी का डाटा ही नहीं पता है, तो कैसे बता देंगे कि यहाँ पे वो बैठा है, तो इसलिए इसमें क्या है, डाटा अधूरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है बाएँ तरफ कोई नहीं बैठा है, यानी कि डाटा इसका क्या है, अधूरा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका क्या है, सर्किल का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सर्किल में आपका दिया गया कि 8 मित्र हैं, पहले 8 लोगों को बैठाइए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 3 6 1 7 1 8 लोगों में। ठीक है, देखिए शुरू कहाँ से करना, सबसे पहले ये होता है। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि यहाँ पे वी तथा यस के बीच में क्यू बैठा है, वी तथा यस के बीच में क्यू बैठा है, डब्ल्यू क्यू के। यहाँ पे देखिए शुरू यहीं से करेंगे, कहें किस लिए कि यहाँ पे हमें पता है कौन किसके दाएं या कौन किसके बाएं होगा। डब्ल्यू क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, यहाँ पे बोल रहा है कि डब्ल्यू जो है वो क्यू के किधर, बाईं ओर मतलब इधर चलेंगे, बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है, डब्ल्यू। अब उसके बाद क्या दिया है, तथा पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू ही पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्यू, या यहाँ पे जाएगा पी, इधर देखिए 1 2 दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, तथा पी इधर दिया है कि पी तथा वी के बीच में आर बैठा है, पी तथा वी के बीच में, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका पी हो गया, तो पी तथा वी यहाँ पे हो जाएगा आपका वी, यहाँ बैठेगा कौन, आर बैठेगा। टी तथा क्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, बोला कि टी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो टी और क्यू को क्या करना है, एक दूसरे के आमने। देखिए यहाँ पे क्यू बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा। आमने सामने बैठे, आमने सामने नहीं बैठे हैं, ये बोला, सॉरी हम गलत पढ़ गए। यहाँ पे देखिए आमने सामने नहीं बैठा है, तो आपका टी नहीं वहाँ पे होगा, यानी कि टी यहाँ पे इसके सामने नहीं हो सकता। तो टी कहाँ हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है, ये और यहाँ हो सकता है, और यहाँ पे जो भी होगा। तो आपका भी देखिए 2 स्थान, यहाँ पे देखिए पहला वाला पढ़िए, वी तथा यस के बीच कौन है, यह देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका यस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वी तथा यस के बीच क्यू बैठ गया आपका। अब वो इसके बाद टी आपका यहाँ हो जाएगा, टी जैसे यहाँ होगा, जो छूटा होगा वहाँ कौन सा छूटा, देखिए पी क्यू आर यस टी, यहाँ पे छूटा यू बैठ जाएगा। तो अब पूछा का यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन, यस हमारा यहाँ है, यहाँ से 1 2 3 तीसरे कौन सा, यू है, तो यू आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया है कि ये आपको ग्राफ दिया रहेगा, ये भारतीय हैं, ये कार्यरत हैं, ये शिक्षित हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वही क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। दिया कौन सी संख्या कार्यरत जो अशिक्षित हो, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देखिए कौन सी संख्या कार्यरत जो अशिक्षित हो को दर्शाती है। अशिक्षित मतलब जो शिक्षित ना हो, यानी कि जो किसमें ना आए, इसमें ना आए, तो ही तो क्या होगा, देखिए ये वाला सिंबल शिक्षित का है, इसमें जो नहीं आएगा वो क्या होगा, अशिक्षित होगा। और उसमें क्या दिया, कार्यरत हो, कार्यरत को दर्शाए। ठीक है, जो संख्या शिक्षित हो और कार्यरत को दर्शाए, तो इसमें हमें क्या दर्शाना है, अशिक्षित हो, अशिक्षित मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, और क्या करें, कार्यरत को दर्शाए। तो ये कहीं नहीं कहा है कि भारतीय ना हो। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, कार्यरत लोग कितने हो जाएंगे, 6। सिर्फ किस में नहीं आना चाहिए, आयत में नहीं आना चाहिए, इन दोनों में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 मित्र यानी 1 2 3 4 5 लोग हैं। दिया कि ए जो है बी के बाद बैठा है, सी डी के बाद बैठा है, डी ई के बगल में बैठा है, ई बेंच के बाईं तरफ, ये होता है आपका लेफ्ट, राइट होता है, ये होता है आपका लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट होता है। तो इधर कौन बैठा है, इधर बैठा है ई बैठा है। फिर यह है कि सी दाएं से दूसरे स्थान पे, यानी इधर से दूसरे स्थान पे कौन बैठ गया, सी बैठ गया। फिर उसके बाद दिया है कि ए बी के दाईं तरफ, ये जो है वो बी के किधर है, दाईं तरफ है, और ई के भी दाईं तरफ है। तो हम क्या करेंगे, बी को देखिए कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, और बी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो ये यहाँ होगा, बी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो ये यहाँ होगा। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। दिया कि ए व सी एक साथ बैठे हैं, तो
हम क्या करते हैं कि ए को यहाँ बैठा देते हैं, ए सी एक साथ हो गए, बी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे दिया है ना कि डी ई के बगल में बैठा है, तो डी को हम ई के बगल में बैठा दे रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखा जाए कि डी के दाएं कौन, डी के दाएं मतलब कि इधर, ठीक है, दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बैठाना से वो था, क्वेश्चन था आपका इस तरीके का। चलिए देखते हैं, देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए दिया कि आर यू सम का दिया है, री ए आई के आई दिया है, फिर उसी से आल हेट यू यानी वी आई एल आई आर आई दिया। तो आपको पूछा हेट का क्या होगा, तो चलिए हेट आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, अलग करना है। तो देखिए किसमें किसमें क्या कॉमन, देखिए इसमें आल कॉमन है, आल कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन है, यल आई और यल आई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके देखिए इसमें यू कहाँ है, देखिए यू इसमें कॉमन है, यू इसमें कॉमन, तो इसमें देखिए कौन सा कॉमन है आपका आर आई, तो यानी कि हेट का क्या होगा अपन वी आई क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा वी आई, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आयत वाला भी आपका इस जाएगा। इसमें देखिए ऐसे भी चलते हैं और ऐसे भी चलते हैं, तो चलिए देखा जाए लगा के कौन सा इसमें फॉलो होगा। चलिए सबसे पहले इससे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, अगर 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा 4, ठीक है। तो नीचे 4 आएगा, देखिए दूसरा भी फॉलो कर रहा है, इससे 8 से 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7, ठीक है, 7 ये भी आ गया। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, तो यानी यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। चलिए देखिए वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम दिया है कि बटन पेन और कमीज, बटन पेन और कमीज। देखिए कमीज के अंदर क्या होती है, बटन होती है, तो ये आपका कमीज का, ये हो जाएगी आपका बटन, और ठीक है बटन और कमीज क्या है, बटन जो है कमीज के अंदर होती है, लेकिन पेन क्या है अलग है। तो इस तरीके का डायग्राम आपका हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी बटन, ये हो जाएगी आपकी कमीज, ये हो जाएगी आपकी पेन, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक। चलिए ठीक है, हम इसको चल लीजिए कि एक वीडियो बना देते हैं एक सही सी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जी देखिए है कि देखिए अब ये दिशा का है, दिशा संबंधी क्वेश्चन है। दिया कि मेरा मुख पूर्व की ओर है, ठीक है, मैं पूर्व की ओर ऐसे ही खड़ा हूँ, ठीक है। यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए जब इस तरीके से दिया रहा है घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, सबसे पहले जो बड़ा है उसको छोटा में से घटा लीजिए। तो देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, क्लॉक वाइज बड़ा है, एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की दिशा में जो दिया है वो 180 डिग्री दिया है, घड़ी की विपरीत दिशा में आपका दिया है कितना 360, यानी कि 360 जो है बड़ा, यानी कि हम किधर घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे आएंगे इससे, तो इधर मुंह हमारा किधर हो जाएगा इधर, यानी कि हम किस तरफ मुंह करके खड़े हैं, पश्चिम, पहले पूर्व की ओर थे, अब हो जाएंगे पश्चिम की तरफ मुंह करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, दिया है ना कि शब्द जो आपका दिया TRIANGLE में अक्षरों के ऐसे जोड़े कितने हैं जिनके शब्दों में उनके बीच उतने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम लिख दें अगर ABCD, यानी कि लगातार देखिए इनके बीच, यानी कि ये है ये है ये है, ऐसे है ना, तो इस तरीके से आपका रहना चाहिए। तो उसी तरीके से इसमें भी रहना चाहिए। जैसे देखिए आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको गिनना है, जैसे T के बाद क्या आता है UVWXYZ, कोई मिला नहीं मिला छोड़ दीजिए। उस तरीके से RSTUVWX, इधर भी गिनेंगे, आर के बाद यस नहीं आया, ठीक है, छोड़िए इसे। फिर IJKLMN, फिर से देखिए आई हो गया, आई के बाद JKLMN, फिर इसके बाद IJK नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। ABCDE, यानी कि ए और ई उसी स्थान पे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ABCDE, यानी ई हमारे गिनने पे सही जगह आ रहा है। इसी तरीके से ABC इधर नहीं होगा। फिर NM, ध्यान से देखिए, N के बाद O के बाद P के बाद Q, ये आ ही नहीं रहा है। फिर इधर देखिए N के बाद O के बाद P के बाद Q के बाद R, तो इसका भी इसमें भी नहीं आ रहा। फिर देखिए G के बाद, देखिए G के बाद क्या आता है G के बाद H के बाद I, ये भी नहीं आएगा। फिर G के बाद H के बाद I J, ये भी नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। फिर L M, ये भी नहीं आएगा। L M N, यानी कि आ गया L और N आपका आया है, ठीक है। देखिए L M N O P Q R, ये भी नहीं आ रहा। देखिए L M N O P Q R, यानी कितने जोड़े बन जाएंगे आपके, 2 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है, 2 जोड़े आपके बनेंगे, कोई छूट नहीं है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं। ये बोर्ड मास से जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्लस का अर्थ भाग, यानी कि सॉरी प्लस का अर्थ माइनस, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, अब यहाँ पे माइनस का अर्थ आपका क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग लगा देंगे। और गुणा का अर्थ आपका क्या है, देखिए यहाँ पे गुणा वाला है, गुणा का अर्थ आपका प्लस है,
इसको प्लस कर देंगे। भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, यहाँ पे गुणा लगा देंगे। तो चलिए देखिए इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 हो गया आपका। तो 7 6 आपका यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा करिए। चलिए देखिए आगे देखिए इसमें आपका यहाँ पे प्लस हो गया तो इसमें गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्लस हो गया ना, इसको क्या करेंगे प्लस 6, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आपका यहाँ तक का मान कितना हो गया 27, 27 में कितना जोड़ेंगे 25, तो आपका कितना आएगा 2 और 2 2 4 5, यानी कि 52 आएगा आंसर इसका आपका। ठीक है, कितना है 52 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया कि इसमें जो ये आपका खाली स्थान है, ठीक है, ये आपका रिक्त स्थान, इसमें से इस विकल्प में से कौन सा भरे कि आपका सही हो। देखिए आप सबसे पहले भाग वाला ट्राई किया कीजिए, जो प्लस माइनस का विकल्प रहे उसको छोड़ दिया करिए। ठीक है, तो भाग वाला अगर हम विकल्प ट्राई करेंगे तो चलिए देखिए सबसे पहले भाग वाला बी वाला ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सबसे पहले भाग रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखेंगे मल्टीप्लाई रखेंगे। ठीक है, देखिए देखते हैं 27 आ जाता है। तो 8 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 3 27। चलिए देखिए हमारा यही विकल्प आ गया। तो यानी कि आप सबसे पहले भाग वाला ही ट्राई किया करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिलोजिज्म है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते ही हैं, तो हम सिलोजिज्म वाला भी आपको क्या करेंगे पढ़ा देंगे, तो आपको इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो बना देंगे अच्छे से इसके, जो आपको समझ में आ जाएगा सही से। तो चलिए देखिए जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम क्या करेंगे बनाएंगे। देखिए दिया है यहाँ पे कि कुछ पेंट जो है आपके ब्रुश हैं, कुछ पेंट आपके क्या है, देखिए ये भाग क्या है ब्रुश वाला। ठीक है, कुछ पेंट आपके ब्रुश हैं, सभी ब्रुश वार्निश हैं। तो ये जो सभी ब्रुश हैं ये क्या है वार्निश, वार्निश मतलब हम वी लिख दे रहे हैं। ठीक है, और सभी कलर वार्निश है, यानी कि इसी के अंदर आपका क्या आ रहा है कलर। ठीक है, वार्निश के अंदर ही कलर आ रहा है। कोई वार्निश जो है आपका कैनवास नहीं, यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि यहाँ पे लगा बना देंगे सर्किल कैनवास वाला, के लिख दे रहे हैं, ये जो है ये नहीं है, कोई भी वार्निश जो है आपका कैनवास नहीं है। तो चलिए अब आंसर देखते हैं। यह कि निष्कर्ष में आपका कोई पेंट कैनवास नहीं। तो देखिए हम इसको यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये संभावना बन रही है ना कि वहाँ बना सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है पार्शियली गलत है। गलत मतलब पार्शियली गलत मतलब गलत ही समझते हैं। फिर ये कोई कलर कैनवास नहीं, अब यहाँ पे कलर है, देखो अंदर क्या है कलर, तो जो इसके वार्निश के अंदर रहेगा, ठीक है, जो वार्निश के अंदर रहेगा वो कभी भी कैनवास नहीं हो सकता। तो ये सही है, कोई कलर कैनवास नहीं। तो ये क्या है, सिर्फ 2 आंसर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो चलिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 85 77 94 87 23। तो इस नंबर पे आप लोग परीक्षा देके आइएगा तो क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है मैसेज करिए, मैं रीजनिंग की भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।